तो दोस्तों ये बात उस समय की है जब मैं एक किराए के घर में रहता था और मेरे पास सिर्फ एक ये एटलस की पुरानी सी साइकिल थी जिस पे मैं इधर उधर घुमा करता था। अगर बाज़ार में जाना होता तो इसी से जाया करता था। तो भाई अब मेरे को तो पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी भाई, क्योंकि किराए के घर में रहना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो भाई मैं अपनी साइकिल लेके इधर उधर घूमने निकल जाता हूँ। भाई अब करे तो क्या करें। भाई मैं वीडियो भी यूट्यूब पे बना के अपलोड करता था, लेकिन भाई आप लोग उसको देखते ही नहीं थे। तो भाई मुझे तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। तो भाई ये सोचते सोचते मैं थोड़ा सा शाम के समय था, तो भाई मैं अपनी साइकिल से इधर उधर टहल रहा था। तभी मेरे को एक दादाजी ने रुकवा लिया। तो भाई मैं यहाँ पे साइकिल को खड़ी कर देता हूँ और देखता हूँ भाई मेरे को दादाजी क्या कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे खड़ी कर दी। तो दादाजी बोलते हैं कि भाई हमारे शहर के अंदर एक बहुत ही बड़ी स्कूटी की प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत जिसकी स्कूटी होगी उसको एक बंगला दिया जाएगा इनाम में। तो भाई ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। तो भाई मेरे पास तो स्कूटी थी नहीं, तो भाई मैं दादाजी से बोलता हूँ कि आप कहीं से स्कूटी का इंतज़ाम कर सकते हो क्या। तो ये बोलते हैं कि मेरे घर पे एक स्कूटी खड़ी है पुरानी सी, तो तुम उसको ले जाओ। तो भाई मैं वहाँ से अपनी साइकिल लेके निकल जाता हूँ इनका घर पे। तो इनका घर मेरे घर के बिल्कुल बाजू में ही था। तो भाई पहले तो मैं अपने घर पे अपनी साइकिल को खड़ी कर देता हूँ और चलते हैं इनके घर पे। तो भाई मैं अपने घर में, अरे यार ये किसके घर में मैंने चढ़ा दी साइकिल, अपना घर तो पीछे रह गया। तो भाई मैं पहले तो स्कूटी को थोड़ा पीछे, सॉरी साइकिल को पीछे कर लेता हूँ और फिर अपने घर पे साइकिल को पार्क कर देता हूँ। और दादाजी यहाँ पे घूम रहे होते हैं। तो भाई मैंने घर पे साइकिल को पार्क कर दिया है। अब हम चलते हैं दादाजी के घर पे दौड़ के और वहाँ से स्कूटी ले लेते हैं। तो भाई पहले तो मैं कुछ पैसे यहाँ से ले लेता हूँ अपने पास जितने थे, और फिर वो पैसे हम दादाजी को दे देते हैं और उनसे वो स्कूटी ले लेते हैं। तो भाई मैं दौड़ के आ गया दादाजी के पास और यहाँ पे आके इनको पहले पैसे दे देता हूँ और फिर इनसे स्कूटी ले लेता हूँ। तो इनको कुछ पैसे मैंने पहले दे दिए हैं और अब हम चलते हैं इनके घर से इसकी स्कूटी ले लेते हैं। तो भाई अब मैं दौड़ के आ गया दादाजी के घर के पास। तो यहाँ घर के अंदर स्कूटी खड़ी है। तो भाई ये इनकी स्कूटी खड़ी है और चाबी भी वो बोल रहे थे स्कूटी के अंदर ही है। तो भाई स्कूटी की कंडीशन तो बहुत बेकार है, लेकिन भाई अब हमने ख़रीद तो ली है। तो भाई ये मैंने थोड़ी स्कूटी को बैक किया और स्कूटी को चलते हैं और इसका थोड़ा काम वाम करवा देते हैं, इसका मॉडिफिकेशन करवा देते हैं। तो भाई इस शहर में मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो मॉडिफिकेशन का किंग कहलाता है, और वैसे वो मेरा दोस्त भी है जिसका नाम है बेनी। तो भाई हम स्कूटी को लेकर चलेंगे बेनी के पास और बेनी से ही इसका मॉडिफिकेशन और इसका इंजन का काम भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भर भर की आवाज़ कर रही है। तो भाई हम आ चुके हैं उसकी दुकान के बहुत ही ज़्यादा करीब में। तो भाई वो सामने आपको दिख रही होगी, वहाँ पे हमारे बेनी की शॉप है। तो भाई ये हम उसके शॉप पे आ गए हैं और ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा लड़खड़ा रही है। तो पहले तो इसको यहाँ पे खड़े हो, और ये देखो यार इसके लड़खड़ाने की वजह से अब भाई साहब एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है। और ये हैंडल गांड में घुस गया क्या? नहीं भाई बच गया। और ये देखो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खून लग रखा है और ऊपर भी बहुत ज़्यादा खून लग गया है, देख सकते हो। तो भाई मैंने यहाँ स्कूटी तो खड़ी कर दी है और बेनी भी अंदर ही खड़ा है। तो ये देखो भाई वहाँ पे भी खून लग गया, यहाँ पे भी खून लग गया। तो भाई अभी हम चल देते हैं। उसने बोला था कि स्कूटी खड़ी करके दो, मतलब कल है तो कल आ जाना। तो भाई अभी तो मैं वापस चल देता हूँ और वापस आते हैं हम कल। आज हम आ चुके हैं यहाँ पे और देखते हैं हमारी स्कूटी। भाई साहब वही वो सामने खड़ी, भाई साहब बेने ने तो भाई कमाल कर दिया भाई। जो उतना उसके बारे में सुना था ना, उससे भी ज़्यादा उसने इस पे काम कर दिया भाई साहब। मतलब RGB कलर की कोटिंग कर डाली भाई स्कूटी पे भी।
तो भाई साहब मैं उसको पहले जाता हूँ, कुछ पैसे उसको दे देता हूँ। तो भाई कुछ पैसे हमने छुड़वा लिए हैं क्योंकि भाई अपने पास ज़्यादा पेमेंट था नहीं, तो भाई कुछ तो दे दिए हैं हमने। और ये भाई साहब, और वो सब इंजन का काम किया इतना मस्त कि यार क्या बताऊँ मैं आपको। ये देखो मतलब कैसे भी बाइक को घुमा लो, इतना खतरनाक पिकअप इसका बनाया है ना कि मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। तो चलो अभी तो हम घर पे चल देते हैं। तो भाई ये हम घर पे आ चुके हैं और स्कूटी को लगा देते हैं, साइकिल के पास में खड़ा कर देते हैं। तो भाई ये स्कूटी आ गई और ये भाई साइकिल के पास में हमने आज हमारी नई स्कूटी खड़ी कर दी है। और ये देख सकते हो यहाँ पे हमारी साइकिल खड़ी है और साइकिल के पास में हमने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी। अब चलो हम कल चलेंगे वहाँ पे। तो भाई आज यहाँ पे होने वाला है वो इस, तो भाई देख सकते हो यहाँ पे लोग मतलब बहुत मुड़ मुड़ के मेरी देख रहे हैं, स्कूटी और गाड़ियाँ रोक रोक के। तो भाई आज यहाँ पे वो है स्कूटी और कॉम्पिटिशन। तो भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्कूटी आ रखी है। तो भाई मेरा तो बहुत ही ज़्यादा जी घबरा रहा है, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि इनके किसी के पास भी RGB को कलर कोटिंग की स्कूटी होगी। तो भाई पहले तो हम यहाँ पे इसको खड़ा कर देते हैं। तो भाई ये हमने यहाँ पे इसको खड़ा कर दिया और भाई साहब पहले हम स्कूटियाँ देख लेते, भाई किसी के पास भी नहीं है। तो अब चलो हम अंदर चल के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और बाकी काम हम बाद में कर लेंगे। यही वो बंगलो है जो गिफ्ट में मिलने वाला। तो भाई बंगलो तो बहुत अच्छा है, हमको मिल जाएगा तो कहने का ही क्या। तो भाई हमने रजिस्ट्रेशन तो हम करवा लेंगे, पहले चलते हैं और भाई मज़ा आ जाएगा अगर ये बंगलो हमें मिल गया तो पहले हम अंदर चलते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। तो भाई इन सभी स्कूटियों में सबसे ज़्यादा मेरी स्कूटी है वो पसंद की गई है और ये भी सिलेक्ट हो गई। तो अब उन्होंने बोला कि उधर इनके दो मतलब मैडम खड़ी है तो उधर तक स्कूटी को लेके जाना है और उन्हें कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाना है। तो भाई मैंने आगे से ये स्कूटी खड़ी कर दी और ये लॉन्ग जंप, तो भाई वो देखो वो मुझे देखती रह गई भाई साहब दोनों की दोनों। तो भाई मुझे लगता है कि ये तो कंपटीशन में ही जीतूंगा। ये देखो भाई ये जंप ऐसे मतलब आगे से स्कूटी खड़े करके किसी ने ऐसे जंप तो नहीं ही मारे होंगे, और ये मैं दावे के साथ भी कह सकता हूँ भाई साहब। और ये देखो मैं पहले स्कूटी, अबे मुड़ जा यार, क्या हो गया भाई साहब, पुरानी स्कूटी है भाई कुछ भी हो सकता है इसका। और ये भाई मैं सीधा डर भाई आगे डस्टबिन बच चुके हैं भाई साहब। अब यहाँ से चलते हैं और उनको हाई जंप तो हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे स्कूटी खड़ा कर देते हैं और देखते हैं भाई उनको ये कैसा लगा ये ड्रिफ्ट वगैरह। और अब देख लेते हैं कि उनको हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा है। तो अब एक परफॉर्मेंस और करके दिखा देते हैं इनको, ब्रेकिंग के ऊपर मोड़ना। तो ये भाई मैं ब्रेक के ऊपर मोड़ रहा हूँ, तो देखते हैं ये भी उनको कैसा लगेगा। तो एक पहले हम एक यहाँ से घुमा के और लेके चलते हैं वापस एक बार। तो भाई ये मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और यहाँ पे आगे लेके इसको यहाँ से घुमा लेते हैं। तो यहाँ से क्योंकि यहाँ पे थोड़ी इसकी लॉन्ग डिस्टेंस बन जाएगी तो यहाँ से स्कूटी उठाने में भी थोड़ा मज़ा आएगा। और ये भाई मैंने पूरी उठा ली और ये जंप भाई साहब वो देखो सामने से लोग देखते रह गए। ये जंप और भाई सीधा स्कूटी के बीच में खड़ा भाई साहब, ये इतना तो किसी कोई नहीं कर पाया होगा। और इसी के साथ भाई मेरी स्कूटी का स्टैंड भी टूट गया, तो हम इसको दीवार के साथ लगा के खड़ा कर देते हैं सटा के। तो दीवार से सटा के हमने खड़ा कर दिया है और अब हमको अंदर बुलाया गया, तो हम चलते हैं पहले अंदर और देखते हैं भाई अपना क्या सीन रहा होगा। तो भाई देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। तो अनाउंसमेंट भाई हो चुकी है और हम भाई ये जीत चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं बाकी के स्कूटी के ओनरों को, और भाई वो पता नहीं किधर ही अंदर ही गायब रह गए भाई। वो तो मकान देख रहे हैं, लेकिन भाई ये बंगलो हमने जीत लिया है। और इसी के साथ अब हम आपको बंगलो का रिव्यू करा देते हैं कि बंगलो कैसा है अंदर से। तो ये देख सकते हो भाई अंदर से, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक कंप्यूटर, भाई साहब कंप्यूटर भी इन्होंने दिया है। और ये यहाँ पे बड़ा बेड है, यहाँ पे टीवी है। और ऊपर चलते हैं, अब ऊपर चल के देखते हैं ये पहला दरवाज़ा। तो इस पहले दरवाजे यहाँ पे है किचन, भाई साहब बहुत मस्त किचन है यार, मतलब पूरा सेटअप वेटअप किया हुआ किचन है। और किचन से सटा के एक बालकनी है। और अब दूसरी तरफ चलते हैं दौड़ के, तो यहाँ पे पूरा शीशे से लगाया हुआ है, यहाँ पे एक पेंटिंग है और ये एक बरामदा है अंदर का और ये बाहर की ओर।
एक और है यहाँ पे, पार्टी सार्टी करने का मज़ा आएगा भाई इस पे तो है। आप भाई दोस्तों को बुला के यहाँ पार्टी सार्टी करेंगे। और ये देख सकते हो तस्वीर, यहाँ पे सोफ़ा है भाई साहब, ये यहाँ पे बाथरूम भाई साहब, यहाँ पे टब लगा हुआ है। और ये यहाँ पे भाई साहब टॉयलेट सीट, मतलब बहुत मस्त मकान है भाई, मजे बन गए मजे बन गए मजे। और भाई अब हम नीचे चल के आपको दिखा देते हैं, एक रूम नीचे और बच गया। और ये यहाँ पे एक रूम है, ये देख सकते हैं कितना बड़ा रूम है, फुल बड़ा रूम है भाई साहब, मतलब मज़ा है कुछ और ये यहाँ के तो भाई साहब। और क्या है यहाँ पे, मैं आपको क्या दिखाऊँ अब आपको। चलो भाई दौड़ के पहले मैं आपको बाहर का दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल है ये, और ये एक रूम है यहाँ पे, मतलब इसमें रूम ही रूम है भाई पूरे के अंदर। ये देखो शीशे से इसके अंदर ये एक रूम है, और इसके रूम के साथ इस रूम, अच्छा ये दोनों खिड़कियाँ इसी रूम की है, ये दोनों खिड़कियाँ इसी रूम की है भाई साहब। तो भाई इस रूम का दरवाज़ा, अच्छा इस रूम का दरवाज़ा उस तरफ है, तो एक सेकंड दौड़ के चलते हैं उस तरफ। और ये यहाँ पे एक अलमीरा है। तो भाई ये रही उस रूम की दरवाज़ा। अच्छा तो यहाँ पे भी एक रूम है, मतलब ये सीक्रेट की तरह रूम रखा गया है भाई साहब। अब और इसके पीछे क्या क्या है, चलो एक बार दौड़ के देख लेते हैं। ये तो अपना रूम आ गया, और इस रूम का दरवाज़ा किधर गया, इस रूम का उस तरफ होगा। अच्छा यहाँ पे एक गैराज है, यहाँ पे भी हम एक दिन गाड़ी खड़ी करेंगे भाई साहब। और ये अपना वो पीछे वाला रूम आ गया। अच्छा ये रहा इसका दरवाज़ा। तो भाई साहब जगह जगह रूम और जगह जगह दरवाजे। तो भाई आपको ये स्वीट होम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और दुआ करना कि हम भी जल्द से जल्द इस गैराज के अंदर एक गाड़ी खड़ी कर लें। बाकी आपका सपोर्ट यूँ ही बनाए रखना, इससे भी अच्छा भी सपोर्ट बना लेना। तो चलो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि भाई आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट मिलता है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ।